देखिए, योगा के अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, उनको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे सही मायने में योग करते हुए वार्तालाप कम से कम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम आपसे बातें कर रहे हैं तो चलिए योग को आगे बढ़ाते हुए एक डे आउट भी करते हैं आंचल मुंजाल के साथ। आइए आइए आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है, बट मैं बाकी का अपना मॉर्निंग कैसे स्पेंड करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी अभी उठी हूँ एंड बस चाय पीने जा रही थी, स्किन केयर करने जा रही थी। तो अब आप आ ही गए हैं तो आपके साथ कर लेते हैं, आइए। तो ये है सबसे पहले मेरा फेस मिस्ट। ये एक एक्चुअली टोनर भी है विद विटामिन B12 एंड इट्स कॉल्ड हाइड्रो मिस्ट। तो सबसे पहले ये स्प्रे करूँगी, अपने आप को जगा लूँगी, मेरे पोर्स श्रिंक कर लूँगी एंड देन उसके ऊपर मैं ये यूज़ करूँगी क्रीम प्लस हाइलाइटर, जिससे मेरे चेहरे पर एक ग्लो आती है। एंड माई लास्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी SPF 50 सनस्क्रीन। तो आइए शुरू करते हैं। चाय पी ली है, आई एम फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड। मोस्टली तो घर पर रहना होता नहीं है बिकॉज कुछ ना कुछ काम होता है, या तो ये शूटिंग या आप जिम जा रहे होते हो, मीटिंग्स कर रहे होते हो। बट जब मैं घर पे होती हूँ, दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर टू बी, क्योंकि मैं बाहर देख सकती हूँ। और जब बारिश का सीज़न होता है, जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, तो देन इट बिकम्स माई फेवरेट कॉर्नर फॉर श्योर। एक ब्लैक कॉफ़ी अगर शाम को है, नहीं तो सुबह सुबह चाय मूड पे होता है। वैसे तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी। बस कॉफ़ी या चाय लेकर बैठूंगी, यहाँ पे एक मस्त बुक पढ़ूंगी। आई लव रीडिंग। घर के अगर कॉर्नर्स की बात की जाए तो आपने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की होंगी। यू नो आई लव सन गॉड, तो हमारी जो लाइट है सोफ़ा के ऊपर, वो सन गॉड बने हुए हैं विद 7 हॉर्सेस। और ईविल आई हमेशा नज़र से बचाता है, तो हमारे पास ये प्यारा सा सुवेनियर है फ्रॉम गोवा। और बिकॉज यू नो कि मैजिक हमारे दिल की धड़कन है, और आई थिंक हमारे घर को भी रूल करती है। मुझे तो रूल करती ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे घर को भी रूल करती है। तो हमने उसका नाम अपनी वॉल पे भी लिखवा दिया है। And as you can see, it's magical. So our house is magical, our lives are magical. ये डियर है, मैंने देखा है बहुत लोग अपने घर में डियर लगाते हैं, वो वुडन पीसेस। Guys, this is I think 10 years old। ये प्यारा सा मैंने मॉम को गिफ्ट दिया था, जिसमें होम बना हुआ है, मॉम और मेरी फोटोग्राफ है। तो हमारे घर की सारी इंपॉर्टेंट कीज हम वहीं हैंग करते हैं।
सुबह सुबह हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पे, जहाँ पे यूजुअली अक्सर लोग अपनी सुबह की शुरुआत वैसे करते हैं, बट मैं आपको स्पेशली वहाँ लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा बचपन वहाँ बीता है। इट्स वेरी क्लोज टू मी। इट्स कॉल्ड साईं धाम। टेम्पल है कांदिवली में, एंड आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मेरे लिए स्पेशल क्यों है। यूजुअली सुबह की शुरुआत होती है, सुबह उठो, नहाओ धो, काम पे जाओ, नहीं तो जिम जाओ। तो डिपेंड करता है कि उस दिन में क्या काम है। मेरे लिए भगवान में बिलीव करना एक बहुत ही पर्सनल कॉन्सेप्ट है। जो लोग करते हैं कि आप आरतियाँ करो, कि आप मंदिर चले जाओ रेगुलरली, वो भगवान में बिलीव करना मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ऐसा है कि आपने 2 पल उनको याद कर लिया, उनसे बात कर लिया, तब आप सच में भगवान को याद कर रहे हो, भगवान में मान रहे हो। तो मैं जब अपने घर में मेरे को टाइम मिलता है, मैं दिया जगाती हूँ, और बहुत सारी आरतियाँ नहीं आती है, लेकिन बस दिया जगा कर मैं उनसे बात करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। एंड जब बातें करती हूँ तो मुझे एक कनेक्शन फील होता है, वो बचपन से ही होता है। मेरी मॉम और मैं फर्म बिलीवर्स हैं शिव जी के। ये आदि योगी की मूर्ति है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक सेरेनिटी फील होती है, पीस, पॉजिटिविटी, वो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। तो मतलब अगर कुछ भी दिन में कुछ समझ नहीं आ रहा है और अगर आप बस ओम नमः शिवाय बोल दो या मेरे शिव जी की तरफ देख लो, आई थिंक यू जस्ट फील बेटर। सो नाउ वी हैव रीच्ड साईं धाम। आइए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि जगह खास क्यों है। तो मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ मेरे बाबा से, जिन्होंने हमारा हाथ तब थामा जब हमें मुंबई में कोई भी नहीं जानता था। जब मेरी मॉम को एक फ़ादर मिले, मुझे एक फ़ादर मिले, एंड वो है मेरे बाबा। ये साईं धाम की ट्रस्टी हैं। हाँ, मैं चीफ ट्रस्टी हूँ विष्णु धाम मंदिर का। और बाबा, आपको हमें जान के कितने साल हुए? बेटा, मैं जब से आप चलना सीखी तब से मैं आपको जानता हूँ, और आप भी मेरी बेटी है और आपकी मम्मी भी मेरी बेटी है। आप बहुत धर्मिष्ठ हो। आप फिल्मी दुनिया में काम करती हो, लेकिन आप इतना धर्म पे चलते हो, ये केवल मैं जानता हूँ। तो ये थे मेरे बाबा। अब मैं आपको साईं धाम का पूरा टूर दिखाती हूँ। यहाँ लिटरली मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। हमें जब भी मन घबराता था या कुछ भी होता था, हम बस साईं धाम, श्री विष्णु धाम आते थे, एंड एक अलग सा सुकून मिलता है इस टेम्पल में। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको मेरे ऐसे गॉड के पास लेकर जाना चाहती हूँ जिन्हें मैं जब याद करती हूँ ना, मुझे नेक्स्ट लेवल ऑफ सुकून मिलता है, और जो मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे बातें करते हैं। आइए मिलवाती हूँ। ये हैं मेरे विष्णु भगवान। तो अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ उनके पास जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है अभी मेरी गाड़ी में। यस, मेरे प्यारे शिव जी के पास।
शिव जी के बाद यहाँ पे बहुत प्यारे शनि ईश्वर और हनुमान जी की मूर्ति है। तो अगर आपको कभी भी डर लग रहा है या कुछ भी है, आप यहाँ आ सकते हो और आपका सारा डर भाग जाएगा। तो दिन की शुरुआत तो बहुत खूबसूरत हो गई भगवान के साथ। आइए चले देखते हैं कि मैं दिन में और क्या क्या करती हूँ। एंड वी आर बैक होम और बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मॉम ने ब्रेकफास्ट में क्या प्रिपेयर किया है। कब क्या बना है? So I have made this pudding for you as usual. Okay. Shea mango pudding. Right. And for the guests, there's chokla and katla. That also looks very yummy. But not supposed to have it. काश आज मेरा चीट डे होता, काश। You have a long way to Long way to go. चलिए ये सब बाहर लेकर चलते हैं and let's have breakfast. ये तो आपके लिए है। आज हमारा अनफॉर्चुनेटली चीट डे नहीं है एंड हम एक पर्टिकुलर रिजीम फॉलो कर रहे हैं, द हेल्दी रिजीम विच आई एम प्रीटी मच लविंग इट। So शिया को रात को कोकोनट मिल्क में भिगोया गया है एंड जब भी आपको उसको कंज्यूम करना है तो उससे जस्ट पहले, क्योंकि फ्रूट्स काट कर नहीं रखते हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स जो भी आपको मन हो, चाहे बनाना हो या मैंगो हो या एप्पल हो, वो आप कट करके इस पुडिंग में डाल सकते हैं। सो टेक्निकली कॉन्सेप्ट ये है कि शिया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एंड कोकोनट हैज़ वेरी गुड हेल्दी फैट्स एंड फ्रूट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स एंड फाइबर मिल जाता है। सो इट्स अ वेरी हेल्दी वे टू स्टार्ट योर डे वेयर यू आर कंप्लीटिंग अपने सारे न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम कर रहे हो इनिशियली इन द डे। एक बार ये दिन में खा लिया टिल 3-4 हमें भूख ही नहीं लगती है, विच इज अमेजिंग। इट्स वेरी फुलफिलिंग। वर्कआउट तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छी किक भी देता है व्हेन यू आर लाइक वर्किंग आउट। तो अब मैं आपको ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं आपको मेरे कुछ खास कलेक्शन दिखाने वाली हूँ ऑफ माई ज्वेलरी, एक्सेसरीज, सम शूज। तो आइए देखते हैं। I am really excited to wear it. So मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, like I said, but these are the few pieces that I really like. जैसे कि ये है, ये मैंने अभी तक प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक एक ब्लैक गाउन के साथ बहुत प्रिटी लगेगा, तो मैं एक स्पेशली ब्लैक गाउन अभी मंगवाने वाली हूँ जस्ट टू वेयर दिस। एंड ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था ज़ारा से, 1 मिनट में देखा था, पसंद आ गया था और खरीद लिया था। एक बार पहना भी हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था। अगेन इसको अभी अलग ट्राई करूँगी, अलग से स्टाइल करूँगी विद ड्रेस में भी। मुझे
जैसे कि मैंने बताया पहले, मुझे मोर बहुत पसंद है, मुझे लोटसेस बहुत पसंद है। तो ये जो इयररिंग्स हैं इसमें मोर बने हुए हैं, मुझे बहुत प्रिटी लगते हैं। इसमें जो फ्लावर्स हैं मुझे बहुत बहुत प्रिटी लगते हैं। ऑफ कोर्स इट्स येलो, सो आई लव वेयरिंग इट। ये मेरा सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। चुकी हूँ कंप्लीटली तैयार, हालांकि जा रही हूँ स्टेकेशन पर अच्छे से रेडी हुई हूँ क्योंकि कुछ पिक्चर्स खिंचवाऊंगी, फिर लंच कर जिम जाऊंगी, स्पा जाऊंगी। ओ वेट, आई कैन शो यू एवरीथिंग। तो चलिए मिलते हैं वहाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।